मोदी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है पहले वो बता दो हमें। एक भी टिकट दिया वो बता दो हमें। तो किसका इंतजार है आपको? कहेगा राहुल गांधी का इंतजार है। जितना केजरीवाल ने काम करा पूरे हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से तो किसी ने आज तक करा नहीं। इसलिए जेल में है वो। इसलिए तो भाई जो काम कराएगा उसी को तो डंडे लगेंगे। कि लोकतंत्र में जिस पे पब्लिक ने इतना बड़ा भरोसा किया और उस जैसा व्यक्ति आज जेल में हो तो आम जनता को इस बात का अफसोस होगा। केजरीवाल ईमानदार है। बिल्कुल ईमानदार इसलिए जेल में है। भाई साहब, अब देखो कोर्ट ये कह रहा है कि उन्होंने घोटाला किया है, गड़बड़ किया है, इसलिए जेल में जमानत नहीं दे रही। अभी माहौल ऐसा है ना, कोई भी बंदा कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बस सर जी, लोकतंत्र इतनी खत्म नहीं हो गई है कि कोई मुख्यमंत्री को जेल में रखा जाएगा और सारे वकील और सारे जज आंख में पट्टी बांध के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा का चुनाव है तो आपके लिए इस देश के लिए कौन बेहतर है प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी। जी। राहुल गांधी बेहतर है। कैसे? कैसे? अरे हर चीज से गरीबों के मसीहा, गरीबों के साथ देता है वो। लेकिन पिछले 2 बार से जनता मौका नहीं दे रही है। वो इसलिए मौका नहीं दे रही कि पहले जो हमारी समझ में नहीं आता अब समझ में आ गया। इस बार आ गया। बिल्कुल आ गया। मोदी क्यों नहीं? मोदी क्यों नहीं? अरे मोदी जो है अपना जो काम कर रहा है वहाँ मोदी काम कर रहा है। मोदी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है पहले वो बता दो हमें। एक भी टिकट दिया वो बता दो हमें। बताओ। एक विधायक को भी टिकट देता हो ये तो जो है संसद की बात है। जो आदमी जो संसद में बैठते हैं ये तो उनके लिए है। वो तो कह रहा हम सबका साथ सबका और विकास किया है। वो तो अच्छी बात है। हम तो वो तो उसने तो 15-15 लाख रुपए भी दिए आपको नहीं मिले। आपको सबको मिल गए क्या? हमें तो मिल गए थे। और जब तो हम मोदी के सपोर्टर है। तो 15 लाख का इंतजार है आपको? नहीं हमें इंतजार नहीं है। तो किसका इंतजार है आपको? कहेगा राहुल गांधी का इंतजार है। हाँ भरोसा है राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा है 100%। देखिए गारंटी दोनों दे रहे हैं। भाई उसने गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने तो शपथ पत्र दिया है। राहुल गांधी ने तो शपथ पत्र दिया है वो तो गारंटी दे रहे हैं। जी। भाई एक बात बताओ। एक तो आदमी गारंटी दे रहा मैं कह रहा मैं तेरा मकान बनवा दूंगा। एक ने जो बना के वो दिखा रहा है ये ले भाई तो उसमें फर्क है ना। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का बनाएंगे? कौन? नहीं केजरीवाल रहेगा। यहाँ अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ केजरीवाल और वहाँ भाई एक राहुल गांधी, ऐसा क्यों? जितना केजरीवाल ने काम करा पूरे हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से तो किसी ने आज तक करा नहीं। इसलिए जेल में है वो। इसलिए तो भाई जो काम कराएगा उसी को तो डंडे लगेंगे। जो अच्छा करेगा उसी पे तो जो है बुराई आएगी। अगर जो बुरा काम उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसलिए जेल में है। कौन? भाई एक बात बताओ। भ्रष्टाचार किया है इसलिए वो जेल में है। अगर जो भ्रष्टाचारी जितने भी हैं तो उनको सबको पकड़ते क्यों नहीं है? जितने आगे भ्रष्टाचारी आइए, आप भी आगे आइए प्लीज। कौन है? इधर आइए। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। इसलिए नहीं पकड़ पाते। ईमानदारी से काम किया है इसलिए जेल में है। हाँ इसीलिए तो जेल में है। अगर जो ईमानदारी से काम ना करते वो भी जो रिश्वत खाते चले जाते तो काम ऐसे ही था। जैसे हमारे यहाँ जो है आज से जब से केजरीवाल आया उससे पहले जो है शायद हमारी बहन बेटियां जो है यहाँ से निकलना भी वो नहीं होती थी। दूर पर रोजाना मीडिया में आता था इतने गोटे गोटे पानी भर गया लोगों के मकान डूब पानी तो अभी भी आगे बढ़ रहा है पूरा पूरा। मेन रोड में उसका उद्घाटन हो गया। अच्छा। उसका उद्घाटन हो गया। क्योंकि अभी हम आए थे पूरा पानी भरा हुआ है। अभी तो जो है बहुत अब तो बड़ी सुविधा है। अभी तो बहुत बेहतरीन है जी बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम नाम। कट्टर ईमानदारी के साथ में केजरीवाल ने काम किया है इसलिए जेल में है? नहीं, कट्टर ईमानदारी के कारण अगर काम किया होता तो वो जेल में नहीं होते। देश में संविधान है और संविधान के तहत अगर कानून का राज है तो उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर ईडी और सीबीआई ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किया है तो हम लोग को ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा तथ्य को भी अगर टटोलेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जेल जाने के क्रम में उनकी भी हाथ थी। और ये कोई देश के अंदर राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। उनके पास भी बड़े वकील हैं। मनोज संघवी उनके वकील थे जो देश के इतने बड़े वकील हैं और वो अपना दलील नहीं रख पाए। जब उनसे ईडी ने सवाल किया तो 9 बार तो सवाल से मुकर गए, जवाब नहीं दे पाए। अगर वो जवाब दे पाते तो पहली नोटिस का ही जवाब दे पाते। अगर 9 नोटिस का उस जवाब नहीं दे इसका मतलब उनके पास जवाब नहीं था जो सवाल उनसे किया जा रहा था। कुछ काला है। कुछ काला नहीं, बहुत कुछ काला है। और लोकतंत्र इतनी खत्म नहीं हो गई है कि कोई मुख्यमंत्री को जेल में रखा जाएगा और सारे वकील और सारे जज आंख में पट्टी बांध के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उनके तरफ से कोई खामी हुई है जिनके कारण उसको जेल जाना पड़ा और कुछ दिन के अंदर ये तय भी हो जाएगा कि वो क्यों गए। अभी तो दाल में कुछ काला नहीं है तो कह रहे हैं दाल ही काली है पूरी। भाई जिसकी जो समझ में आएगा वो बताएगा ना। आपको क्या समझ में आ रहा है? हमारे समझ में आ रहा है कि उनको जो जबरदस्ती फंसाया जा रहा। जबरदस्ती फंसाया गया। देखिए, जबरदस्ती आज के डेट में आप अपने पड़ोसी के बच्चों को नहीं फंसा सकते। जब तक उनसे क्राइम नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। देश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए हैं, आपने देखा होगा। ये कोई हमारे केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, लेकिन इन्होंने जो काम किया देश के अंदर वो कहीं नायाब काम किया कि इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, वरना जेल जाने की स्थिति पहले ही हो सकती थी। लेकिन इनके साथ जो विटनेस आए, जो गवाह बने,
और जिस हिसाब से इसमें हवाला का खास करके जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है उसका आधार बना है कि किस तरीके से आपने शराब के अंदर नीतियां बनाई। और ये दिल्ली वासी इस बात को जानते हैं कि पहले कितनी लाइसेंस थी दिल्ली के अंदर शराब की, और जब ये शराब नीति लेकर आए तो कितनी लाइसेंस बांटी गई। एक एक विधानसभा में 20-20 शराब की दुकानें बांटी गई। यहाँ के सामाजिक संस्थाओं ने विरोध किया उसका, क्या आप ये राशन की दुकान की तरह शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं, हमारे युवा हमारे बच्चे इससे बिगड़ेंगे। और इसका जब विरोध हुआ तो विरोध होने के बाद फिर उस पर जांच बैठी, और जांच बैठी तो फिर दाल काली निकली, और जिसके कारण वो बेचारे जेल में। और मुझे अफसोस है कि लोकतंत्र में जिस पे पब्लिक ने इतना बड़ा भरोसा किया और उस जैसा व्यक्ति आज जेल में हो तो आम जनता को इस बात का अफसोस होगा। आपको जेल से सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए या फिर जनता के बीच रहने वाला? आसान नहीं ये फालतू की बात है बिल्कुल। ये सर रोड पे जो खड़े हो ना, आप रोड पे खड़े हो, ये अब्दुल सलाम बोल रहा हूँ मैं सर। ये जो रोड पे खड़े हो ना आप सर, ये केजरीवाल की देन है। 15 साल 20 साल लोगों ने राज किया है, मगर कभी किसी ने मेरी की तरफ देखा भी नहीं, किसी ने आंख उठा के भी। लेकिन जेल में रहना ये किसकी सर ये बंदा बिल्कुल नया है, नया उसमें आया था भी, ठीक है ना, नया है बंदा, फिर भी इतने बेहतरीन काम किया इस बंदे ने, और लोगों ने इतना इसको पसंद किया। सर बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री है, बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री है। इसके साथ बिल्कुल गलत किया, नाइंसाफी किया गया है। क्या गलत इसको फिर दोबारा वोट देंगे इसको हम। क्या गलत हुआ है उनके साथ? तो सर जेल में क्यों डाल दिया? अब बताओ, क्या बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? इसलिए जेल में नहीं उसमें जाना चाहिए। अपराधी नहीं है उसके अंदर, इसलिए जेल नहीं जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें भी इंक्वायरी करो। अरे सर सारे इंक्वायरी इनके खिलाफ ही करोगे आप? ईडी और सीबीआई जो है 95% ईडी और सीबीआई जो है अपोजिशन के खिलाफ ही एक्शन लेती है। ऐसा क्यों करती है आप ये बताइए, एनालिसिस उठा के देख लीजिए आप। बिल्कुल, तो ये जो है ये अपोजिशन को गिराने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बेहतरीन शिक्षा मॉडल दे रही है, विकास का काम दे रही है। उसने पंजाब में भी एक मॉडल करके दिखाया है। केजरीवाल ने बेहतरीन मॉडल दिया दिल्ली में। देखिए ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अपनी बात कहने का जिन अधिकार अधिकार है जो जहाँ तक रही, मैं भाईजान से कहना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि ये केजरीवाल की देन है, ये केजरीवाल की देन नहीं, ये आपकी देन है। आपके टैक्स के पैसे से ये काम होता है। सरकार नहीं, आप मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले टैक्स नहीं ले रहे थे क्या भाई? पहले टैक्स नहीं ले रहे थे लोग? नहीं पहले तो टैक्स ले रहे थे लोग, कहा क्या कर रहे नहीं मैं एक छोटी मैं केजरीवाल को फैक्ट दैट ईमानदारी से, ईमानदारी से टैक्स का लोगों को दिया है इसने फायदा। केजरीवाल बिल्कुल ईमानदार इसलिए जेल में है। भाई साहब। अब देखो कोर्ट ये कह रहा है कि उन्होंने घोटाला किया है, गड़बड़ किया है, इसलिए जेल में जमानत नहीं दे अभी माहौल ऐसा है ना, कोई भी बंदा कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है बस सर जी। आप ये बताइए, संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना था, और उनके जो एविडेंस थे वो सेम केजरीवाल की तरह एविडेंस लगाए गए थे कि ये दोषी पाए गए हैं। और जो ईडी और सीबीआई ने जो रोल उनको बताया है, जो तथ्य जो दिए हैं वो सही हैं, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये केस तो संजय सिंह को जमानत मिल जाती है। और सेम बेंच वही था जो सीबीआई जो गया था हाई कोर्ट में, उसी बेंच ने जो है केजरीवाल को दोषी पाया है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच जाएगी और वहाँ पे जब ये बात रखी जाएगी, उसके बाद में जब ये पता चलेगा क्या है सही क्या नहीं सही है। सहमत तो आपने कहा कि संजय सिंह को जमानत मिली, लेकिन आप कह रहे हैं ना, बड़ी गौर करने की बात मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं उसी कोर्ट ने उसको जमानत दी है, इसका मतलब कोर्ट सही काम कर रहा है। आप ही काम कर रहे हैं। नहीं जब जमानत नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मीर बिहार छोड़ दीजिए, जैसे आम जनता आप हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि उसी कोर्ट ने उसको जमानत दी है, ठीक है, तो जब जमानत कोर्ट देती है तो कोर्ट अच्छी है। अगर वन साइडेड अगर कोई फैसला होता तो संजय सिंह भी जेल में होता। फिर तो आप न्यायालय पे भरोसा रखिए। जैसे संजय सिंह कोई बड़ी नहीं हुई है, संजय सिंह जमानत पे बड़ी आई है, और संजय सिंह को कोई भी बयान अपने केस में देने से कोर्ट ने मना कर रखा। आपने कहा कि इसीलिए केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। संजय सिंह से, एक मिनट सुनिए, संजय सिंह से और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया था? संजय सिंह से इसलिए इस्तीफा लिया क्योंकि उनको जो है उनके पास और ऑप्शन है, दूसरे मंत्री हैं, दूसरे लोग हैं, उनको कर सकते हैं रिप्लेस। लेकिन केजरीवाल का रिप्लेस अभी नहीं है, एज ए टाइम रिप्लेस नहीं है, बिकॉज वो जो है पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो अध्यक्ष हैं इसलिए जेल में नहीं होना चाहिए। टोटल सारे को जो है एलिगेशन, अध्यक्ष हैं इसलिए घोटाला कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अध्यक्ष हैं इसलिए अगर आप ये बताइए, अगर ईडी और सीबीआई 95% अपोजिशन को ही टारगेट करेगी तो अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन सारे इस्तीफा दे दें, एलिगेशन लगता ही इस्तीफा दे दे। क्या ब्रिजभूषण ने इस्तीफा दे दिया? कितने दिनों बाद दिया? इस देश की बेटियां सारी जो वहाँ पे आंदोलन पे धरना दिए बैठी हुई थी, सारा देश देख रहा था, इस्तीफा दिया था क्या?
उस उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो मंत्री था उसने इस्तीफा दिया था क्या? आप ये बताइए, उसको मंत्री से इस्तीफा दिलवाया था मोदी जी ने? दिलवाया था? बेटे पे आरोप था, वो जेल में गया था। बेटे पे आरोप था, उस टाइम इस्तीफा दिया था। केजरीवाल अभी इस्तीफा दे दें क्या? उनको मिल गया क्या सुप्रीम कोर्ट से? वो हो गए, दोषी हो गए क्या? आप ये बताइए। नहीं सर, भाई साहब बोल रहे हैं, इनसे पूछे ना, बिल्कुल सही बोल रहे ये भी बताया, मैं बता देता हूँ। पंजाब में भी बहुत सारी शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लिक्विड की दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं। ये एक नीति बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और इस नीति को अगर इसमें कुछ बदलाव करना था तो तुरंत उसको रोक दिया गवर्नमेंट ने। अगर उसमें कुछ खामियां थी, गवर्नमेंट ने रोका कि नहीं रोका? आप ये बताइए। उसको रोका ना तुरंत, लेकिन उसमें इस गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं इसमें कमियां नजर आए और इनको हम टारगेट करें, क्योंकि ये मॉडल दिखा रही थी लोगों को कि हम दूसरी तरह की सरकार चला सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में एक मॉडल तैयार किया। देखिए, केजरीवाल ने दिल्ली में एक मॉडल तैयार किया, पब्लिक बोल रही है, ठीक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं 100 काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ और पीछे से मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे देश को, समाज को नुकसान पहुँचेगा, तो क्या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए? इसका मैं जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी, सुनिए, हर सरकार की कुछ अपना फर्ज होता है पब्लिक के लिए काम करने का, वो सरकार कोई भी आए। आप अभी कह रहे थे कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जो सो कॉल्ड सरकारें जो अपने आप को कहती थी, खास करके कांग्रेस, आज तक जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, एक मुश्त किसी सरकार को अगर सपोर्ट किया इतने सालों में तो कांग्रेस को किया। केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ सो कॉल्ड सरकारों से कि आखिर माइनॉरिटी तबका इतना पीछे क्यों रहा? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल से पहले काम नहीं हुआ, तो केजरीवाल से पहले बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे किसी की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार थी। और आज इन्होंने अगर गठबंधन किया है तो जिस नज़र से मैं केजरीवाल को देखता हूँ उसी नज़र से हम कांग्रेस को भी देखते हैं। आखिर हमारी एरिया, खास करके माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र को इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया? पिछले 20 सालों से एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और ये जितना भी नालियों का काम, रोड का काम, ये सारा दिल्ली का जो आता है वो एमसीडी के अंडर में आता है। और मेंटेनेंस का काम आता है, यहाँ साफ सफाई का आता है, नालियों का भी। अभी साफ सफाई बेहतर है जी बिल्कुल बेहतर है। अभी कूड़े के पहाड़ हट गए। कूड़े के पहाड़ तो अभी यहाँ पे जो है डेली गाड़ियाँ आती हैं और कूड़े लेके जाती हैं। दिल्ली में गंदगी के ढेर नहीं है। दिल्ली ढेर नहीं है, यहाँ पे तो नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है। दिल्ली साफ हो गई। हमारी गली में ढेर। दिल्ली अगर साफ हो गई होती तो आप यहीं से गुजर के जाइए, आप किराड़ी को, और यहीं से गुजर के जाइए मुंडका की ओर। ये कहने के लिए नहीं, आप दृश्य दिखाइए। अगर आपको लगेगा कि दिल्ली साफ हो गई है तो इस बात से सब सहमत होंगे। रोज गुजरते हैं, गंदगी का क्या, देखिए, कहना और उस बात को पूरा करना ये दोनों अलग बात है। मैं जहां तक मान रहा हूं कि बीजेपी के एमसीडी में अगर खामी थी तो पब्लिक ने हटा दिया, लेकिन जब केजरीवाल को चुना है तो वो क्या बेहतर करके दे रहे हैं उसका कोई उदाहरण उसको पेश करना चाहिए था, खास करके सफाई को लेकर।